आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी धर्मा मोहन जी। आइए आज उनसे जानते हैं उनके कार्य क्षेत्र के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपका नाम? मेरा नाम धर्मा मोहन चकमा है। मैं मिजोरम मारपारा में बिलोंग करता हूँ और आज मुझे ये अवसर मिला है, बहुत मुझे जी अच्छा महसूस हो रहा है। सर, आपका जो कार्य है समाज सेवा का, वो किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं? बेसिकली हम तो रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कार्य करते हैं। जी। सर, मिज़ोरम एक बैकवर्ड एरिया है देखा जाए तो। वहाँ रूरल डेवलपमेंट में काम करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण भरा काम है। तो कैसे आप वहाँ ये सारा काम करते हैं? कितनी मेहनत लगती है? कितनी चुनौतियों का आपको वहाँ सामना करना पड़ता है? जी, चुनौतियाँ तो बहुत सारे हैं जी। इसमें। जैसे हम लोगों को काम करने में एक तो मिजोरम जैसा एक राज्य है, जैसे बांग्लादेश और इंडिया जैसे बॉर्डर होता है। हम जिस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो पूरा मतलब एक्सट्रीम बांग्लादेश के बॉर्डर में हम काम करते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन और जैसे रोड एजुकेशन, जैसे अपना बच्चों को संस्कार देना और काम करना, ये बहुत चुनौतियाँ बहुत सारे हम लोगों को फेस करना पड़ता है। सर, जैसा आपने बताया कि जो आपका काम है वो इंडिया की बॉर्डर पर बांग्लादेश के बीच कनेक्ट होता है, तो बांग्लादेश में अभी बहुत हालात सही नहीं है इंडिया को लेके। तो अभी जो आपका काम है उसमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको करने में? हाँ, मुझे भी जानकारी है। बांग्लादेश में तो फिलहाल आजकल का थोड़ा परिवेश इतना एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। लेकिन जैसे उस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ हमारा इंडिया है। जी। लेकिन इंडिया में हम लोगों का इतना पहचान नहीं है काम करने में। जी। क्योंकि इधर हमारा बॉर्डर एरिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब समय रहता है। हम लोगों का साथ में बहुत मिलजुल करके हम एक साथ में काम करने का प्रयास करते हैं। सर, तो जो आपका काम है वो रूरल डेवलपमेंट पे है, तो आपने ये जो क्षेत्र है, मतलब आप समाज सेवा करते हैं, आपने पहले भी बहुत समाज सेवाएं करी, लेकिन अब आपका जो काम है वो सिर्फ रूरल डेवलपमेंट पे क्यों है? मतलब क्या रीज़न है कि आपने रूरल डेवलपमेंट चुना? ऐसा क्या रीज़न है कि मिज़ोरम में आपको रूरल डेवलपमेंट का काम चुनना पड़ा? जी, इसमें मिज़ोरम में एक तो मिज़ोरम बहुत रिमोट प्लेस है। जी। इंडिया में जितना स्टेट है सारे कंपेयर करने से वो मिज़ोरम बहुत हिली एरिया है। जी। सबसे ज़्यादा माने रूरल एरिया ज़्यादा होता है। तो खास करके हम लोगों का सकमा जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिमोट टू रिमोटेस्ट प्लेस है। तो यहाँ गवर्नमेंट का जो जितना फैसिलिटीज़ है वहाँ पहुँचने में थोड़ा तकलीफ है। वहाँ एकदम मतलब फैसिलिटीज़ पहुँचने में समय लगता है। इसलिए हम लोगों का करना पड़ता है ये सारे काम। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ पहुंचने में टाइम लगता है, तो आप रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रयास करते होंगे कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप उन तक पहुंचा पाए। तो कैसे आप काम करते हैं? वो फैसिलिटीज़ कैसे आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ रूरल तक पहुँचाते हैं? जी, एक तो जैसे हम लोगों का एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है और एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सबसे हम एजुकेशन के जो प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट का जितना स्कूल है इसमें तो पढ़ाई होता ही है, लेकिन जो भारत सरकार का जो हमारा जो देशभक्ति, जो संस्कारी होना, ये थोड़ा बहुत कम ही दिखाई देता है वहाँ पे। इसीलिए हम स्कूल एजुकेशन के माध्यम से हमारा बच्चों को संस्कारी, देशभक्ति, देश प्रेमी ऐसा बनाने में थोड़ा हम काम आने के लिए हम कोशिश करते हैं।
सर आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अपने सेवा के कार्य के माध्यम से? आपका जो जो काम रहा है एक बार ब्रीफ करके बताइए कि कैसे काम आपने शुरू किया और कैसे अभी आपका काम चल रहा है। जी। तो पहले मेरा शिक्षा तो बनवासी कल्याणाश्रम के माध्यम से हुआ है। जी। सो मैं पूर्व छात्र भी हूँ। तो बनवासी कल्याणाश्रम को मैं जो मेरा शिक्षा जो संस्कार जो मुझे मिला है, ये इसीलिए मैं ये जितना कार्य करता है, जितना बनवासी कल्याणाश्रम में जो आजकल पहले से जो शुरू किया, इन लोगों को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बनवासी कल्याणाश्रम में जितना संस्कार, जितना जो डिसिप्लिन, कैसे रहना, ये सारे चीज़ को मैंने जितना मैं कर पाया, जितना सीख पाया, इसलिए गांव में जाकर के जब मेरा पढ़ाई मतलब वो कंप्लीट हुआ, उसी समय से हमारा एक स्कूल माने शुरू हुआ, जी। जहाँ में वो वंदे मातरम, जैसे जी। भारत माता की जय, जी। जैसे कि हमारा जनगण मन, जी। जैसे जहाँ जी। सब समय प्रैक्टिस होता हुआ, है। जी। हाँ जी। तो उसी स्कूल से लेकर के अभी माने अब तक उस स्कूल के माध्यम से, अच्छा जी। मतलब पहले मैं एक थोड़ा ब्रीफ करके जी। बताने का कोशिश करूँ। जी। तो इसमें एक संस्था हम खुलाए, जी। जिसको हम नाम दिया रूरल एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी। जी। तो इसमें स्कूल का भी, एजुकेशन का भी हम एक विंग है, इसलिए इसमें स्कूल खुला है और साथ साथ में एक हॉस्टल भी खुला है, जहाँ बनवासी कल्याणाश्रम का वो जो हमारा सपोर्ट है, इसलिए इतना तक पहुँच पाए। भारत माता की जय और वंदे मातरम आपने बताया कि आपके स्कूल में आपने ये सीखा और वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अब आप शिक्षा दे रहे हैं, जिनका अब आप डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कितना आप बताते हैं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कितना उन तक पहुँचा पाते हैं? जी। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन तक आप भारत माता और वंदे मातरम जो आप में जिसने भावनाएं भरी, जोश भरा ये काम करने की, उन तक कितना पहुंचा पा रहे हैं आप ये? हाँ, आजकल तो जैसे बहुत कर पाया, मैं कोशिश करूँ, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम और जनगण मन पहले तो बहुत कम चलता था। हमारा जाति का, हमारा जो कम्युनिटी इसमें, हमारा रूरल एरिया इसमें जहाँ वहाँ हम रहते हैं, वो क्या वंदे मातरम, क्या भारत माता, वो मैंने कुछ भी समझ में नहीं आता। हम गाँव जा करके, घर जा करके इसको समझाया। लेकिन सर ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने माध्यम से जो देशभक्ति की भावना है, भारत माता की जय और वंदे मातरम, जनगण मन जैसी चीज़ उन लोगों तक पहुंचाई, और जो अब मिज़ोरम में है वो चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत क्रेडिट है। तो ये जो प्रेरणा है, आपका इंस्पिरेशन कौन है इन सब चीज़ों के लिए? आपको ये सेवा करने का ये भाव, लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा कोई आपके रोल मॉडल हो? अगर मैं कहूँ तो सबसे मैं क्रेडिट में अपना टीम वर्क में जितना मेरा कार्यकर्ता है जी। इन लोगों को मेरा ये मैं पहले क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसके पश्चात में जैसे मेरा कल्याणाश्रम में जरूरत है, कल्याणाश्रम का जितना कार्यकर्ता है और कल्याणाश्रम का संस्था है, ये सारे क्रेडिट मेरा कल्याणाश्रम को देना चाहता हूँ। तो सर आपने बताया कि जो चीज़ हुई, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो एक टीम वर्क है, तो जो लोग हैं उनको आप बताइए कि टीम वर्क कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इतने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप ज़रा बताइए कि जो टीम वर्क है वही किसी चीज़ को हासिल करने के लिए काफ़ी है। तो बताइए टीम वर्क के बारे में कुछ। जी,
टीम वर्क होना चाहिए, क्योंकि अकेला काम करने से कुछ तो होता है, लेकिन इतना जल्दी में सक्सेस होने का बहुत दिक्कत है। इसलिए टीम वर्क के ज़रूरी है। सर एक टीम को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो कैसे आपने अपनी लीडरशिप, कौन सी लीडरशिप आपकी की क्वालिटी है आपकी जिसकी वजह से आपकी टीम इतनी मेहनती रही, इतनी मैनेजमेंट रही, ये बताइए। जी, पहले तो लीडरशिप को अपना एक्सटेंड माने कांस्टेंट करके रखना बहुत चुनौती होता है। पहले तो टीम वर्क में जो लीडरशिप होता है उसका पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, जी डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए इसमें, और लीडरशिप का एक हार्ड वर्क भी होना चाहिए। जी। तो सर हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं, तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते करते हैं? जी, मेरा कम से कम 20 साल जैसा हो रहा है। सर 20 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कितना हार्ड वर्क लगा? मतलब वापस मैं कह रही हूँ कि मिज़ोरम जैसा एरिया जो आप कह रहे हैं एक रिमोट एरिया है, एकदम चुनौतीपूर्ण भरा है, चाहे ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लें, चाहे कोई भी कंडीशन देख लें, मिज़ोरम कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण वाला एरिया है। जी। तो कैसे मतलब आपने इन सब चीज़ों से कॉप अप किया, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और कैसे आज आपने इतनी बड़ी चीज़ हासिल करी? जी, इसमें चुनौतियाँ बहुत है। मैं खास करके ये बोल सकता हूँ कि जैसे अपने जो अपना आप को मतलब फैमिली काम में लगा के रखना जी एक पूरा सबसे चुनौती होता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया, तो साथ साथ में सिर्फ मेरा कोशिश नहीं है, मेरा जैसे अभी मेरा साथ में जो सार आया जी है उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरा वो गुरु है। जी मेरा जब स्कूल का शिक्षा के समय में मैंने उनसे पढ़ा है, तो इसलिए जितना शिक्षा मिला है, जितना संस्कार मिला है, उनसे मेरा ये है। तो अभी जितना मैं कर पा रहा हूँ, ये एक मेरा फैमिलीज का भी सपोर्ट है, क्योंकि सोशल सर्विस में अपना टीम वर्क तो ज़रूरी होता है, अपना फैमिलीज का भी थोड़ा सपोर्ट लगता है। तो इसलिए मेरा फैमिलीज भी बहुत सपोर्ट दिया, मेरा फादर मदर लोग बहुत सपोर्ट दिया, और मेरा जो श्रीमती उन्होंने सपोर्ट दिया, तो मेरा जो कम्युनिटीज़ का लोग सपोर्ट दिया, इसलिए मतलब यही। सर इस 20 साल की जो जर्नी में कोई ऐसी चीज़ है जो आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत गौरवान्वित रही, बहुत आपने अपने आप पे बहुत प्राउड फील किया, अपनी टीम पे बहुत प्राउड फील किया, ऐसा कोई वाक़या आपकी इस जर्नी में हुआ हो तो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, जो आगे चल के लोक सेवा का काम करेंगे, और भी लोग हैं जिनके आप प्रेरणादायक हैं, लोग आपसे मोटिवेशन लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी चीज़ है जो आपने अपनी इस 20 साल की जर्नी से सीखी, जो आने वाले लोग अपने कामों में ना दोहराएं? ओके, वेरी गुड। तो सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ जो भी हो, जी अपना जो कार्य है, जो जिस कार्य में मतलब एंगेज है, ये सारे काम को अपना अपना लेवल में जितना तक हो सके पूरा मैंने एकम्प्लिश करके जाना है। जी सब इसमें थिरना नहीं है, जी एकदम मैंने कॉन्स्टेंटली करते जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करती हूँ कि निश्चित ही आपके काम से, आपकी सेवा के भाव से पूरा हिंदुस्तान सीखे और आने वाले समय में और भी लोग इस फील्ड में काम करें। आपने मिज़ोरम में किया है, मैं निश्चित रूप से चाहूँगी कि हमारी आने वाली जनरेशन इसे हर क्षेत्र में लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।